अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क भर में बिजली के ब्रेक डाउन के साथ ही बहुत से मफरूजात और मीम्स ने भी जन्म ले लिया। कई मफरूजात बने। किसी ने कहा कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से ये बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। किसी ने कहा कि हुकूमत ने एनर्जी डिवाइसेस लगाई थी और वो ट्रिप कर गई, जिसकी वजह से सारा सिस्टम बैठ गया। और किसी ने तो ये भी कह दिया कि बैरूनी साजिश हुई और हो सकता है कि बैरूनी साजिश की वजह से सिस्टम्स को हैक किया गया और यूं बिजली बंद हो गई। ना सिर्फ इन कॉन्स्पिरेसीज का बाजार गर्म रहा, बल्कि जहां हर फैक्ट्री, हर मार्केट बंद थी बिजली की वजह से, वहीं मीम्स फैक्ट्री फुल ऑन रही है। किसी ने कहा कि IMF पाकिस्तान का मीटर उतार के ले गया। किसी ने कहा कि मोबाइल चार्जिंग पे जिसने रात को लगा लिया था वो बड़ा खुशनसीब है। इन तमाम तर मफरूजात और मीम्स के दरमियान अपोजिशन ने भी खूब आड़े हाथों लिया हुकूमत को, और हमाद अजहर बोले कि ये हुकूमत की और मौजूदा महकमे की सरासर नाअहली है कि पाकिस्तान को अंधेरे में डुबो दिया है। तमाम फैक्ट्रीज बंद हैं और कई मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। हमाद अजहर ने कहा कि चूँकि पाकिस्तान में एलसीज नहीं खुल रही और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसकी किल्लत हो रही है, एलसीज ना खुलने की वजह से PSO और दीगर जो पेट्रोल कंपनीज है वो मज़ीद पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकती। पेट्रोलियम मसनूआत कोई भी हो सकती है, डीजल, पेट्रोल, कोई भी फ्यूल। तो इस वजह से कल जो है वो ब्रेक डाउन किया गया। अब इस तमाम तर मफरूजात में जो हमाद अजहर ने बात की है, उसी के फ़ौरन बाद ही एक ख़बर चलती है रात को कि पाकिस्तान के 50% जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इससे इस दावे की समझ लीजिए कि इसको सेकंड करता है और इसकी तायद की जाती है इस खबर ने। लेकिन इस खबर की भी तरदीद हो गई और ओगरा ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किसी भी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। कल जो मामला हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, वो ये हुआ क्योंकि बिजली नहीं थी, जनरेटर्स चलने थे और जनरेटर्स की मद में कंजप्शन जो है वो डीजल की या फ्यूल की ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कल पेट्रोल जो है वो ख़त्म हुआ था या 50% से ज़ायद जगहों पर पेट्रोल नहीं मैसर था। ओगरा ने तरदीद करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल 18 रोज़ का, डीजल 37 रोज़ का मौजूद है ये स्टॉक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहरी जहाज़ के बर्थ में भी 1,01,000 मैट्रिक टन ये पेट्रोलियम मसनूआत रिफाइनरी के लिए पड़ी हैं स्टॉक में। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त नोटिस लिया इस चीज़ का। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि तयन करेगी इस चीज़ का कि आखिर इस ब्रेक डाउन की वजह क्या थी। अब उम्मीद तो यही करते हैं हम कि ब्रेक डाउन की जो भी वजह होगी वो पाकिस्तान के अवाम के सामने भी आएगी कि कल पूरा दिन पाकिस्तान में बिजली क्यों नहीं थी। अलबत्ता वहाँ पर एक खदशे का इजहार भी किया गया खुर्रम दस्तगीर की जानिब से, और उन्होंने कहा कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो ये भी देखेगी कि कहीं इसमें बैरूनी साजिश तो मुलविस नहीं थी, कहीं कंप्यूटर्स के ज़रिए, डिजिटल सिस्टम के ज़रिए हमारे बिजली के जो सिस्टम है उसको हैक तो नहीं किया गया, तो इसको भी देखा जाएगा। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है खुर्रम दस्तगीर की, यहाँ तक कि हमाद अजहर ने इस खबर को रीट्वीट किया और रीट्वीट करते हुए कहा कि ये तो एक कॉमेडी शो है। लेकिन जनाब ठहरिए, ख़तरा अभी टला नहीं है, अभी मज़ीद लोड शेडिंग होगी। अगले 72 घंटे आपको मज़ीद बिजली के बहरान का सामना करना पड़ेगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो हो सकती है। उसकी वजूहात भी हैं। एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने इसका इंदिया दिया, उन्होंने कहा कि कोयले और जौहरी पावर प्लांट से जो बिजली बनती है उसे सिस्टम के साथ मिलाने में अभी 72 घंटे लग सकते हैं। और याद रहे कि हमारे पाकिस्तान में कोयले और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो तकरीबन 10,000 मेगावाट है, जो पाकिस्तान की खपत का एक बड़ा हिस्सा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगर 72 घंटे इसमें लगते हैं तो आपको अभी मज़ीद बिजली के बहरान का सामना करना पड़ेगा। कराची इलेक्ट्रिक ने भी इस बात का इंदिया दिया और उन्होंने कहा है कि सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए अभी हमें मज़ीद लोड शेडिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो सके। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर ने यह तो कह दिया कि पाकिस्तान के जितने भी नेशनल ग्रिड स्टेशन हैं वो ऑन कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही लोड शेडिंग का भी कहा गया है। याद रहे कि पाकिस्तान के 1112 ग्रिड स्टेशन छोटे बड़े मिला के, और ये तमाम ही तकरीबन बैठ गए थे और जिसके बाद इन्हें रीएक्टिव कर दिया गया और दोबारा ऑन कर दिया गया। तो ये तो वो तमाम मफरूजात या मीम्स थे या कॉन्स्पिरेसी थे जो बनाई जा रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, ये जो टेक्निकल फॉल्ट है वो क्या चीज़ें हैं। तो एनटीडी ज़राए बताते हैं कि हमारी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। जब भी धुंध पड़ती है तो नमी होती है और जो ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर मट्टी है वो नमी से जो मिलती हैं उसकी वजह से ये जो इंसुलेटर है ये कंडक्टर में तब्दील हो जाते हैं। एक और वजह यह भी है कि इस धुंध और नमी की वजह से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है।
अब देखना ये है कि 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी क्या इसी बात पर इत्तफाक करती है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन पुरानी है, बैरूनी साजिश को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है या वाकई ये कोई फ्यूल शॉर्टेज है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।